मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और जैकोबियन जो फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, पुणे यूनिवर्सिटी हो चाहे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, सभी का यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं जैकोबियन के, और वो भी किस फंक्शन पर बेस्ड, इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड जैकोबियन के क्वेश्चंस। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है और ये क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाने के पहले बनाकर देखेंगे क्योंकि इसका प्रूफ दैट थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ दैट तभी आएगा जब आप इसको बना के देखे रहेंगे। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, इफ u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां पर u क्यूब वी क्यूब डब्ल्यू क्यूब एक्स वाई जेड सब मिक्स है। कौन किसका फंक्शन है आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है कि u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें ये जो मैं लिखी हूं इसमें क्लियरिटी है, u जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लेकिन यहां पर u v w एक्स वाई जेड सब है, मतलब ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि कौन किसका फंक्शन है समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वाले में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, इसमें भी u v w एक्स वाई जेड सब मिक्स है। अगर ऐसा दिया रहता v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैं बोलती v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। थर्ड वाले में भी सिमिलर चीज है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दिस, इसमें भी u v w एक्स वाई जेड मिक्स फॉर्म में है। मैं एग्जांपल देती हूं, w इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि u v w जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें u v w एक्स वाई जेड सब मिक्स फॉर्म में, मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन निकालने का फॉर्मूला अलग है और एक्सप्लिसिट का अलग है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले आप देखिएगा इसमें u v w एक्स वाई जेड मिक्स फॉर्म में, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मूले से जैकोबियन निकालना पड़ेगा। ये गिवन में आ गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है उसे देखिए। u v w का आपको क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में u v w का जैकोबियन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और कितना लाकर बताना है, ये पूरा सॉल्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है क्योंकि आपको जो गिवन है उसमें u v w एक्स वाई जेड सब मिक्स फॉर्म में, और इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हमारा अलग फॉर्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप जो गिवन है उसे उतारेंगे, मैं नहीं उतार रही हूं बिकॉज ऑफ स्पेस कम है। क्या आएगा, u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब इज इक्वल्स टू उतारेंगे। मैं क्या कर रही हूं, पहला वाला जो आपको इक्वेशन दिया है उसमें मैं राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले जाकर इक्वल्स टू क्या कर दे रही हूं, 0 कर दे रही हूं, और इसको मैं थोड़े देर बाद f1 से डिनोट करूंगी। 3 फंक्शन नए इंट्रोड्यूस करूंगी, f1 f2 f3। तो देखिए एक्स वाई जेड इधर आ गया, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गया, तीनों, एक को f1 लीजिए, एक को f2 और एक को क्या लूंगी, f3। तो f1 इक्विवेलेंस 2 लिखेंगे, u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब माइनस x माइनस y माइनस z और इज इक्वल्स टू 0। फिर f2, दूसरे वाले को f2 से इंट्रोड्यूस करिए, तो f2 इक्विवेलेंस टू u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड वाला जो है उसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f3। तो f3 इक्विवेलेंस टू u प्लस v प्लस w माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो f1 f2 f3 इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर f1 जो है वो u v w एक्स वाई जेड 6 वेरिएबल का फंक्शन बन गया, इसमें सब मिक्स फॉर्म में था जो गिवन है, इसलिए मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा, f1 f2 f3। ये देखिए f2 भी u v w x y z का फंक्शन बन गया,
F3 भी किसका फंक्शन बन गया, UVWXYZ। तो जब कभी भी इम्प्लीसिट फंक्शन दिया होगा तो आप कोई एक राइट साइड को या लेफ्ट साइड में ले जाइए या लेफ्ट साइड को राइट साइड में और इक्वल्स टू 0 करके उसको F1, सेकेंड वाले को F2 और थर्ड वाले को किससे डिनोट करिए, F3। इससे क्या होगा कि F1 जो है यहां पर 6 वेरिएबल का फंक्शन बन गया, UVWXYZ। अब इसके बाद अगला काम जो है आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आप क्वेश्चन का LHS लिखिए। क्या है LHS, डेल UVW अपॉन डेल XYZ और इज इक्वल्स टू UVW का जेकोबियन निकालना है XYZ के रिस्पेक्ट में। तो इम्प्लिसिट का फॉर्मूला -1 का क्यूब लिखेंगे। क्यूब क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शन है इसलिए क्यूब लिखेंगे। अब यहां न्यूमरेटर में जेकोबियन निकालेंगे। किसका जेकोबियन निकालेंगे, F1, F2, F3 का जेकोबियन, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो XYZ नीचे यहां पर, तो वो ऊपर आएगा। मतलब F1, F2, F3 का जेकोबियन XYZ के रिस्पेक्ट में, और नीचे F1, F2, F3 इसका जेकोबियन निकालेंगे। UVW ऊपर है तो वो कहां आएगा, नीचे आएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और यहां पर RHS में जब हम वैल्यू रखेंगे, न्यूमरेटर क्या है, जेकोबियन है किसका, F1, F2, F3 का, किसके रिस्पेक्ट में, XYZ, जो किससे सॉल्व होगा, डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से। डिनोमिनेटर वो भी क्या है, F1, F2, F3 का जेकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, UVW, जो कैसे सॉल्व होगा, तो डिटर्मिनेंट से। तो ऊपर वाले में 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, नीचे भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा। तो बेटर है आप न्यूमरेटर की वैल्यू अलग से निकालिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग से निकालिए। न्यूमरेटर की जो वैल्यू निकालेंगे उसे 2 नंबर से रिप्रेजेंट करिए और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू निकालेंगे उसे 3 से, और 2, 3 को ले जाकर 1 में रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पता है F1 का डेरिवेटिव चाहिए XYZ के रिस्पेक्ट में, सेम F2 का चाहिए, सेम F3 का चाहिए। तो अब आपका क्वेश्चन यहां पर ब्रेक होगा। ये जो F1 है आपका, यहां से 6 डेरिवेटिव निकालेंगे, F2 से 6 और F3 से 6। तो डेल F1 बाई डेल U के रिस्पेक्ट में 3U², F1 को V के रिस्पेक्ट में 3V², F1 को W के रिस्पेक्ट में तो 3W², फिर F1 को XYZ के रिस्पेक्ट में ऐसी X, फिर नेक्स्ट टाइम में Y और इसके नेक्स्ट टाइम में Z, और इज इक्वल्स टू X के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, Y के रिस्पेक्ट में करेंगे -1, Z के रिस्पेक्ट में करेंगे -1, तो -1 अब F2 का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव U, F2 का डेरिवेटिव V के रिस्पेक्ट में, F2 का डेरिवेटिव W के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो F2 को देखिए, ये रहा F2 का U के रिस्पेक्ट में 2U, V के रिस्पेक्ट में 2V और W के रिस्पेक्ट में 2W, तो 2U, 2V और 2W आएगा। इसी तरीके से F2 को डिफरेंशिएट करेंगे X, F2 को डिफरेंशिएट करेंगे Y और F2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे Z के रिस्पेक्ट में। X के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, यहां से देखिए -3x², तो -3x², Y के रिस्पेक्ट में -3y² और Z के रिस्पेक्ट में -3z²। हो गया F2 का। अब F3 है, F3 का किसके रिस्पेक्ट में, U के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, F3 का V के रिस्पेक्ट में और F3 का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, W के रिस्पेक्ट में। तो U के रिस्पेक्ट में 1, V के रिस्पेक्ट में 1, W के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 1 1 आया। अब इसी तरीके से F3 का X के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, F3 का Y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और F3 का Z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। X के रिस्पेक्ट में -2x, Y के रिस्पेक्ट में -2y, Z के रिस्पेक्ट में -2z, तो -2x, -2y और -2z हो गया, पूरे डेरिवेटिव्स निकल गए।
अब पूरे डेरिवेटिव्स निकल गए तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू पहले निकालिए। न्यूमरेटर क्या है, 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट होगा। तो मैं यहां निकाल रही हूं, इस साइड में देखिएगा, ये आपका 1 नंबर था, ये मैंने एक कॉलम बना दिया। मैं क्या निकाल रही हूं, डेल F1 F2 F3। F1 F2 F3 का मैं क्या निकाल रही हूं, जैकोबियन, किसके रिस्पेक्ट में, x y z के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। मैं बस फॉर्मूला बता दे रही हूं, आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट रो में डेल F1 का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, सेकेंड रो में F2 का डेरिवेटिव आएगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, थर्ड रो में F3 का डेरिवेटिव आएगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। डेल F1 बाई डेल एक्स, डेल F1 बाई डेल वाई, डेल F1 बाई डेल जेड, फिर डेल F2 बाई डेल एक्स, डेल F2 बाई डेल वाई, डेल F2 बाई डेल जेड, फिर डेल F3 बाई डेल एक्स, डेल F3 बाई डेल वाई, डेल F3 बाई डेल जेड। तो F1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मैं यहां से लिख देती हूं -1 -1 -1। अगला आपका F2 का x के रिस्पेक्ट में -3x स्क्वायर है, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, -3y स्क्वायर, -3z स्क्वायर, और F3 का -2x -2y -2z। इसको सही उतारना है आपको, अगर कहीं भी मिस्टेक हुई तो फिर आंसर आपका फ्लक्चुएट करेगा। शो दैट है तो आंसर आना चाहिए उसी में फॉर्म में जिस फॉर्म में दिया है। तो देखिए माइनस, अब इसको डायरेक्ट मत सॉल्व करिए, आंसर की तरफ आइए। आंसर देखिए y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई आ रहा है। ऐसा ऊपर वाले को न्यूमरेटर को इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसमें एक्स वाई जेड लिखा है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके मुझे कुछ इस तरीके का आंसर लाना है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, मतलब फैक्टर फॉर्म लाना है। तो आप बेस्ट ये है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, और y माइनस एक्स इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज कॉमन निकलती है जो दिया हुआ है, फैक्टर फॉर्म अगर दिया है तो वो कॉमन निकलता है। तो कॉमन निकालने के लिए इसमें हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। फर्स्ट रो से माइनस कॉमन ले रही हूं, सेकेंड रो से -3 कॉमन ले रही हूं। डिटर्मिनेंट में हर एक रो हर एक कॉलम से कॉमन आता है, लेकिन मैट्रिक्स में कंप्लीट कॉमन आता है। तो फर्स्ट रो से -1, सेकेंड रो से -3 और थर्ड रो से -2 में कॉमन ले रही हूं। तो क्या कॉमन निकला, -1, नेक्स्ट से -3 और नेक्स्ट से -2, तो बचा क्या, 1 1 1। आपका यहां पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहां पर x y z ये बचा। अब ये हो गया -6 हो गया, 3 माइनस है मतलब -3 2 6। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि अगर इसी को फर्स्ट रो से ओपन करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, बहुत सारे एक्स वाई जेड आएंगे। तो बेटर है कि इसको ये दो जगह 0 कर दीजिए, क्योंकि 1 के बगल में 2 1 है तो उसको 0 किया जा सकता है। तो मैं क्या कर रही हूं, C2 माइनस C1 कर रही हूं, C2 में चेंजेस ला रही हूं, C3 माइनस C1 कर रही हूं, C3 में चेंजेस ला रही हूं। इन दो जगह पर मैं 0 ला रही हूं। तो उसके लिए मुझे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है, C2 में से C1 माइनस कर रही हूं, C2 में चेंजेस, C3 में से C1 माइनस कर रही हूं और C3 में चेंजेस ला रही हूं। तो -6 आया, 1 x स्क्वायर x, अगला 1 - 1 0, यहां y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आएगा, C2 माइनस C1 चेंजेस C2 में, दिस माइनस दिस तो y माइनस एक्स, C3 माइनस C1 1 - 1 0, z स्क्वायर माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पर आएगा z माइनस एक्स डिटर्मिनेंट। अब यहां पर देखिए मेरे को जो आंसर लाना है इस तरीके का लाना है, तो यहां पर सेकेंड कॉलम में देखिए y माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इसमें भी z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। तो सेकेंड वाले कॉलम से बोल रही हूं y माइनस एक्स कॉमन, और थर्ड वाले कॉलम से z माइनस एक्स कॉमन निकाल रही हूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे इस टाइप का आंसर लाना है। आंसर को देखिएगा, जब कभी भी प्रूफ दैट होता है जैकोबियन में, तो आप आंसर को प्रिफर करिए। तो मैं क्या कर रही हूं, y माइनस एक्स सेकेंड कॉलम से बाहर आ रहा है और थर्ड कॉलम से z माइनस एक्स बाहर आ रहा है। बचा क्या है आपके पास, तो 1
नीचे लिख रही हूं, काफी पास हो जा रहा है, -6y माइनस एक्स और आपका z माइनस एक्स ये भी कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट में जो क्वांटिटी बचेगी 1 0 0 ये तो रहेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर y प्लस एक्स बचेगा और नीचे 1 बचेगा, यहां पर आपका z प्लस एक्स बचेगा क्योंकि z माइनस एक्स कॉमन निकल गया और यहां पर 1 और यहां जो x है वो एज इट इज। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ओपन कर दीजिए इस डिटर्मिनेंट को, फर्स्ट रो से ओपन करिए क्योंकि सेकंड थर्ड एलिमेंट क्या है, 0 है, तो 1 इंटू आएगा, क्या आएगा, -6y माइनस एक्स z माइनस एक्स और 1 इंटू बिग ब्रैकेट, क्या, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो गायब, दिस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो y प्लस एक्स में से z प्लस एक्स माइनस होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका y माइनस z आएगा, 1 इंटू वाई माइनस z, ये आ गया मेरा न्यूमरेटर की वैल्यू है ये, f1 f2 f3 का जैकोबियन x y z के रिस्पेक्ट में ये आ रहा है, तो इसको मैं यहां पर लिख दे रही हूं, इस जगह में मैं लिख रही हूं, मैं क्वेश्चन अभी नहीं मिटा रही हूं क्योंकि अभी दूसरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, उसमें भी मुझे इसकी सॉल्यूशन को दिखाना पड़ेगा, तो क्या आ रहा है मेरा, जैकोबियन निकला, किसका जैकोबियन निकला है, f1 f2 f3 का, इसके रिस्पेक्ट में x y z के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, माइनस साइन है, 6 है, y माइनस एक्स आ रहा है, z माइनस एक्स आ रहा है और इंटू वाई माइनस z आ रहा है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो मैं क्या निकालने जा रही हूं, डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालने जा रही हूं, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, f1 f2 f3 का जैकोबियन u v w के रिस्पेक्ट में, तो डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u v w इज इक्वल्स टू, क्या आएगा आपको पता है, f1 का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w और थर्ड में f3 का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख रही हूं, f1 का u के रिस्पेक्ट में 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर और 3w स्क्वायर, नेक्स्ट 2u 2v और 2w, नेक्स्ट अगला आपका uv के रिस्पेक्ट में 1 1 1 है, 1 1 1, ये हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये मैंने मिटा दिया f3 को, ये मैंने LHS को नहीं मिटाया है क्योंकि इसमें मुझे वैल्यू रखनी है, इसलिए इसको मैं नहीं मिटा रही हूं, ये मैंने बॉक्स बना दिया, बाकी को मैं मिटा रही हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, वो वाला डिटर्मिनेंट उसे भी मैं मिटा रही हूं, वहां तक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सिर्फ आपका इक्वेशन नंबर 1 को मैंने नहीं मिटाया है क्योंकि उसकी वैल्यू, उसमें मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, ये वाले डिटर्मिनेंट को, डिनोमिनेटर को, तो देखिए फर्स्ट रो से 3 कॉमन आ रहा है और सेकेंड रो से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं पहले कॉमन निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है इसको, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u v w इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो से 3 और सेकेंड रो से 2 कॉमन आया, तो क्या बचा डिटर्मिनेंट में, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर u v w 1 1 1 ऐसा बच रहा है। अब इधर देखिए फिर 3 1 है, तो बेटर है ये जो 2 1 है, जो आपका 3 2 एलिमेंट है और 3 3 एलिमेंट है, इन दोनों को 0 कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस, 3 1 के हेल्प से 3 2 3 3 को 0 कर दीजिए, ये 2 जगह पर 0 बना दीजिए और उसके बाद इससे ओपन कर दीजिए। ये मैंने बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि मैं इन दोनों को 0 करने वाली हूं,
तो ये C2 का एलिमेंट है, मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूं, तो C2 माइनस C1 टेंडिंग टू C2, चेंजेस टू C2। नेक्स्ट C3 माइनस C1 चेंजेस टू C3, C3 में चेंजेस ला रही हूं, तो क्या आ रहा है, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल UVW इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 6 बाहर है, 6 बाहर है, डिटर्मिनेंट अब फर्स्ट कॉलम एज इट इज, U स्क्वायर U1 एज इट इज, क्या बोल रही हूं मैं, C2 माइनस C1, ये C2 है, माइनस C1 कर रही हूं C2 में चेंजेस, तो यहां आएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, दिस माइनस दिस, V माइनस U, दिस माइनस दिस, और 1 माइनस 1 0, W स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, अगला W स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, नेक्स्ट W माइनस U, और नेक्स्ट आपका आएगा 0 आएगा, ये आ गया आपका। फिर सेम चीज यहां पर V माइनस U सेकेंड वाले रो में कॉमन निकलेगा, कैसे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, V माइनस U V प्लस U, V माइनस U कॉमन आएगा सेकेंड कॉलम से, थर्ड वाले कॉलम में भी फॉर्मूला लगाएंगे W माइनस U, और यहां पर आएगा W प्लस U आएगा, तो W माइनस U जो है वो थर्ड वाले कॉलम से बाहर निकलेगा। अब वो मैं इसलिए निकाल रही हूं क्योंकि मैंने आंसर देखा, मेरे आंसर में फैक्टर फॉर्म में है UVW, U माइनस V, V माइनस W, W माइनस U, तो सेकेंड वाले कॉलम से मैं V माइनस U कॉमन ले रही हूं और थर्ड वाले कॉलम से W माइनस U कॉमन ले रही हूं। इस टाइप का आंसर रहेगा तो आप कॉमन लेंगे तभी आपका इजी वे में बनेगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूं, कॉमन ले रही हूं। ये क्या निकल रहा है, F1 F2 F3 का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, जैकोबियन, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो UVW के रिस्पेक्ट में। 6 पहले से बाहर था, आपका सेकेंड कॉलम से V माइनस U निकल रहा है और थर्ड वाले कॉलम से W माइनस U निकल रहा है, तो बच क्या रहा है, डिटर्मिनेंट में U स्क्वायर U और 1, सेकेंड वाले कॉलम में V प्लस U बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0, यहाँ पर W प्लस U बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 0, ऐसा बचा 6 V माइनस U और W माइनस U एज इट इज। अब इस 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ओपन करिए, कैसे ओपन करेंगे, तो मैं थर्ड रो से ओपन कर रही हूं, डिटर्मिनेंट को आप किसी भी एक रो या कॉलम से ओपन कर सकते हो, तो मैं थर्ड रो से इसलिए ओपन कर रही हूं क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 है और बाकी दोनों क्या है 0, तो वो 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू आएगा, 1 इंटू क्या, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो V प्लस U में से W प्लस U माइनस होगा, U कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, V माइनस W आएगा जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तब। तो ये हो गया आपका, आ गया, ये क्या निकला है मेरा, F1 F2 F3, इसका मैंने क्या निकाला है, जैकोबियन, किसके रिस्पेक्ट में, UVW के रिस्पेक्ट में, क्या आ रहा है 6 V माइनस U, W माइनस U और V माइनस W, इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। अब यहां पर आपका ये जो लिखा हुआ है ये 2 है, मैं बॉक्स बना देती हूं इसमें, ये आपका 2 है और इसमें भी बॉक्स बना देती हूं, ये मेरा 3 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 3 की जो वैल्यू आई है, ये 2 और 3, इसको ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो मैं यहां पर रख रही हूं, आपको लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1, 2 और 3 को किस में ले जाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3, मैं नहीं मिटा रही हूं 2 3 को क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा उसका वैल्यू, इसलिए सिर्फ 2 3 को मैंने बचा दिया है। अब 2 3 को ले जाकर किस में रखोगे, 1 में, और आंसर को भी मैं नहीं मिटाई हूं, तो 2 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज 1, क्या है, जैकोबियन, किसका, UVW का, किसके रिस्पेक्ट में, XYZ के रिस्पेक्ट में, और इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब मतलब माइनस,
न्यूमरेटर की वैल्यू 1 में 2 में देखिए ये रही, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है, -6 है, -6 ब्रैकेट में y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, y माइनस जेड, ये न्यूमरेटर का डिटर्मिनेंट, नीचे डिनोमिनेटर का 6 v माइनस यू, w माइनस यू और v माइनस w हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया और नीचे वाले 6 से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। सबसे पहले तो प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 से कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6 क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखिए y माइनस जेड है, इसको आपको अरेंज करना है, y माइनस जेड, हाँ सही है ये, z माइनस एक्स है, सही है ये, यहां पर x माइनस वाई और मेरा क्या लिखा हुआ है, y माइनस एक्स, मतलब इसमें से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, उसमें मुझे माइनस कॉमन लेना है। अब डिनोमिनेटर को देखिए, u माइनस वी है और मेरा v माइनस यू लिखा है, मतलब इसको मुझे u माइनस वी बनाना है, v माइनस डब्ल्यू, हाँ सही है, w माइनस यू, हाँ सही है, मतलब इन दोनों में मुझे माइनस क्या करना है, कॉमन लेना है, तो मैं माइनस कॉमन ली यहां से, माइनस कॉमन माइनस कॉमन, ये x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये सब सही है, नीचे वाले में से भी माइनस कॉमन, ये u माइनस वी बन जाएगा, v माइनस w और w माइनस u, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आंसर आएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स और नीचे u माइनस वी, v माइनस w और w माइनस u आएगा। ये क्या है आपका, तो जैकोबियन, किसका, uv w का, किसके रिस्पेक्ट में, x y z के रिस्पेक्ट में, और ये किसका क्वेश्चन था, इम्प्लिसिट फंक्शन का, क्यों, क्योंकि uv w x y z सब मिक्स फॉर्म में दिए थे, तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको uv w x y z सब मिक्स फॉर्म में दिए रहेंगे, तो उस केस में आपको f1 f2 f3 इंट्रोड्यूस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मुझे uv w x y z को पूरा एक वेरिएबल बनाना पड़ जाता है, और f1 इंट्रोड्यूस करते हैं तो f1 जो है वो 6 वेरिएबल का फंक्शन बन जाता है, uv w x y z। इसी तरीके से f2 इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसमें uv w x y z एक साथ आ जाते हैं और f2 किसका फंक्शन बन जाता है, uv w x y z। इसलिए हमको 3 फंक्शन क्या करने पड़ते, इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और अगर 2 वेरिएबल दिया होगा तो 2 फंक्शन इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे 2 रिलेशन दिया होगा तो 2 फंक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है जैकोबियन, ये पुणे यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूं वो सभी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए, आपको अदर बुक रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए, आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार के डाउट्स क्लियर करने, ये भी आप जाकर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको जो भी पढ़ना है, और साथ ही साथ फीडबैक आप दीजिए कि कैसा लग रहा है, अगर और अच्छा लगेगा तो मैं सबका वन शॉट आपके अपने चैनल में डाल दूंगी ताकि आप लोग देख सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।